नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स एज चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया से जुड़ी सबसे ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियां। आज हम बात करने वाले हैं अगले साल होने वाली जनगणना और इसके बाद होने वाले परिसीमन की प्रक्रिया के बारे में। इसके साथ साथ हम जानेंगे महिला आरक्षण और जातीय जनगणना से जुड़ी हर अहम बात। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने अगले साल से देश में जनगणना का काम शुरू करने की तैयारी की है, जिसे 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि पहली बार इसमें जातीय जनगणना को शामिल करने पर विचार हो रहा है। इसे लेकर सुझाव और मांगें उठ रही हैं, खासकर कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों की ओर से। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी दल जैसे जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और अपना दल भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। हालांकि जातीय जनगणना को शामिल करना आसान नहीं होगा। सरकार के पास फिलहाल कोई ठोस फार्मूला नहीं है। कुछ सुझावों के अनुसार जातीय वर्गों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धर्मों के मौजूदा डेटा में शामिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस भी इसका समर्थन कर रहा है, लेकिन इसे किस तरह से लागू किया जाए, यह अब तक स्पष्ट नहीं है। जनगणना के बाद अगला बड़ा कदम होगा परिसीमन, यानी कि सीटों का नए सिरे से निर्धारण। इस प्रक्रिया में विशेष चुनौती होगी दक्षिण भारत की राजनीतिक हिस्सेदारी को संतुलित रखना, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर उत्तरी राज्यों की सीटों की संख्या अधिक हो सकती है। इस मुद्दे को कई दक्षिणी राज्य जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु उठा चुके हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों को जनसंख्या संतुलन बनाए रखने की अपील तक कर डाली है। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से कहा है कि परिसीमन की प्रक्रिया में उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार इस दिशा में सरकार जनसंख्या क्षेत्र के फॉर्मूले में मामूली बदलाव कर सकती है, ताकि संतुलन बना रहे। सभी पक्षों के साथ चर्चा के बाद एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। इस परिसीमन प्रक्रिया के लिए संविधान में कई संशोधन आवश्यक होंगे। इसमें अनुच्छेद 81, जो लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 170, जो विधानसभा की संरचना से संबंधित है, और अनुच्छेद 82 शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अनुच्छेद 55 में भी बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू करने पर भी काम होगा। यह कदम अगले लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियों का हिस्सा होगा। इससे महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा मिलेगा और उनके लिए संसद में एक नई जगह सुनिश्चित की जाएगी। यह जनगणना और परिसीमन केवल आंकड़ों की गिनती नहीं है। इसका सीधा असर हमारे जनप्रतिनिधियों, हमारे संसद के स्वरूप और यहां तक कि हमारे आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। इसके जरिए सरकार एक ऐसे भारत की परिकल्पना कर रही है जहां हर क्षेत्र की आवाज समान रूप से सुनी जा सके। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आने वाले समय में जनगणना और परिसीमन के साथ साथ जातीय जनगणना और महिला आरक्षण पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल करंट अफेयर्स एज को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।